अब अरबी बनाते वक्त पता है क्या दिक्कत आती है? अरबी को छिलना। मतलब कई बार हाथों में रैशेज आ जाते हैं, आपको बहुत इचिंग होती है, सरसों का तेल लगा भी लो तब भी दिक्कत आती है। दोस्तों, आप ये इंस्टेंट दम अरबी की रेसिपी देखना, बहुत ही डिफरेंट है ये। इसकी ग्रेवी तो अमेजिंग है ही, लेकिन आपको अरबी को बनाने में भी बहुत आसानी होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, दम अरबी बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर 400 ग्राम अरबी लेना। मैंने अरबी को बहुत अच्छे से धोया है, पूरी मिट्टी विट्टी सब कुछ निकाली है और सीधा ही कुकर में डाला है। कुकर में आप 1.5 कप या 2 कप तक पानी डालना, ज्यादा मत डालना, 1.5-2 कप काफी होगा। और हाई फ्लेम पर आपने एक सीटी लगानी है। जब तक सीटी आ रही है हमारी, तब तक मैं यहाँ पर बाकी सारी तैयारियां कर लेता हूँ। मैंने आधा कप दही ली है। आधा कप दही में आप यहाँ पर 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर डालना और आधा चम्मच गरम मसाला। इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाकर रखना। ध्यान रखना दोस्तों, दही जो है वो खट्टी नहीं होनी चाहिए। खट्टी होगी तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इतनी देर में मैंने प्याज, टमाटर, प्यूरी, चॉपिंग, कटिंग सब कर रखा था दोस्तों। आपकी एक सीटी भी आ जाएगी, इनफैक्ट कुकर ठंडा भी हो जाएगा। तो प्रिपरेशन भी हो गई और अरबी भी कुकर में आधी तो पक चुकी है। ध्यान रहे दोस्तों, मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूँ कि आधी पकी है। अरबी को आप फटाफट से निकाल कर थोड़ा सा ठंडा करना और फिर देखना, बहुत ही आराम से आप अरबी का छिलका उतार पाओगे। ना हाथों में कोई दिक्कत, ना ज्यादा मेहनत। अच्छा, ये मैंने जानबूझ के थोड़ी छोटी अरबी ली है। चाहे गोल वाली ले सकते हो आप, चाहे हल्की सी लंबी लो, बहुत लंबी मत लेना। लेकिन अगर आपको साइज थोड़ा बड़ा लगता है अरबी का, तो आप उसको आधा कट कर सकते हो। बाकी इस रेसिपी में छोटी छोटी पूरी अरबी ही अच्छी लगती है। अब अरबी हमारी आधी तो पक चुकी है, तो अब हमें अरबी को फ्लेवर्स देने हैं। तो मैंने क्या किया, पैन लिया, पैन में थोड़ा सा तेल डाला, बहुत थोड़ा सा, और उसमें अरबी डाल दिया। पहले आप अच्छे से घुमाना अरबी को, ताकि इसमें जो ऑयल है वो पूरा लपेट जाए। फिर ही आप यहाँ पर नमक डालना। नमक डालने से अरबी के हल्के हल्के पोर्स खुलेंगे और इनके अंदर फ्लेवर जाएगा। थोड़ी देर पकाकर फिर आप यहाँ पर हल्दी पाउडर डालना, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और अब आपने तब तक पकाना है जब तक कि अरबी के ऊपर एक सरफेस नहीं बन जाती। मतलब एक मसाले की सरफेस हल्की सी भुन जानी चाहिए अरबी, उस लेवल तक आपने पकाना है। तो इसको लगभग 5 मिनट लग जाएंगे दोस्तों। मीडियम फ्लेम पर ही करना और इसको घुमाते रहना, ताकि अरबी बाहर से अच्छे से पक जाए पूरी। इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों ये। बस इस बात का ध्यान देना कि एक लेयर सी बन जानी चाहिए अरबी के ऊपर। अब अरबी 90% तक पक चुकी है। 10% हम इसको अब अपनी ग्रेवी में पकाएंगे, बेसिकली दम पे पकाएंगे। तो ग्रेवी बनाना बहुत आसान है। मैंने यहाँ पर सीधा कढ़ाई ली है। कढ़ाई में सबसे पहले 1 लीडर सरसों का तेल। आप चाहो तो आप थोड़ा कम भी यूज कर सकते हो, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। लेकिन दम कुकिंग करनी है तो इसलिए हीट मेंटेन रहना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है। गरम गरम सरसों के तेल में आप यहाँ पर थोड़ी हींग डालना, 1 चम्मच जीरा डालना, आधा चम्मच सौंफ जरूर डालना, अरबी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और 2 एकदम फाइनली कटे हुए प्याज। हमें एक्चुअल में इस रेसिपी में प्याज को बहुत अच्छे से ब्राउन करना है, अच्छे से भुनना है। तो उसकी एक ट्रिक है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ दोस्तों। आप बेसिकली प्याज को मीडियम फ्लेम पर पकाते रहना, 5-7 मिनट इनको देना आराम से। जैसे ही आप देखना कलर आने लगे, तो मीडियम फ्लेम पर भुनते ही रहना, ये नहीं कि अभी आपने कुछ डालना है। अगर बाय चांस आपको लगता है कि प्याज आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, तो उसका मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ। ये देखो, प्याज में रंग अब चढ़ने लग गया है, अच्छा ब्राउननेस आ गई है। तो मैं लेता हूँ ये पानी में भीगा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बेसिकली ये है कि फ्रेश लहसुन ली है मैंने 7-8, 2 हरी मिर्चें, 2 इंच तक अदरक, इनको कूट के फ्रेश पेस्ट बनाया और फिर इसमें थोड़ा पानी डालकर रखा है। ये जो पानी है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये अदरक को जलने नहीं देगा, प्याज की कुकिंग को एकदम से रोक देगा और टेम्परेचर को इवन आउट कर देगा। आप बस अदरक लहसुन को थोड़ी देर पकाना, ताकि कच्चापन एकदम दूर हो जाए। फिर हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और अब देखना प्याज जलेंगे नहीं बिल्कुल भी, और एक बढ़िया सा मसाला सा बन जाएगा। है ना, एकदम अमेजिंग दोस्तों। इसी मसाले में आपने 1 टेबलस्पून बेसन डालना है। बेसन से हल्की सी थिकनेस आती है ग्रेवी में, और फ्लेवर में भी थोड़ा सा फर्क आता है दोस्तों। जैसे ही बेसन अच्छे से भुन जाए और इससे एक बढ़िया सी खुशबू आने लगे, तो अब आप यहाँ पर टमाटर के पेस्ट डाल देना। मैंने बेसिकली 2 टमाटर को मिक्सी में घुमाया है, और बिल्कुल भी छोड़ना मत। थोड़ा सा भी अगर मिक्सी में रह जाता है तो पानी डाल के निकाल लेना।
आपको तो पता ही है, जैसे ही टमाटर आएंगे वैसे ही मैंने नमक डालना है। तो लगभग 1 चम्मच तक मैंने नमक डाला है। अरबी में भी थोड़ा नमक है, ध्यान देना इस बात का। और अब आपको अच्छे से पकाना है, तो इसके लिए आपने बस ढक्कन लगाना है और इसको 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर छोड़ देना। टमाटर बहुत अच्छे से भुन जाते हैं दोस्तों। जितनी देर में भुन रहे हैं तब तक ये स्टेप जरूर कर लेना। अरबी में आप एक फोक से गड्ढे कर देना। इनसे क्या होगा कि अरबी के अंदर भी ग्रेवी जाएगी और फ्लेवर भी निकल कर आएगा। सारी अरबी में मैंने ऐसा करके रख दिया है दोस्तों। और अब फाइनल स्टेप्स करते हैं इस रेसिपी की। अब आप देखना 5 मिनट में टमाटर काफी हद तक पक चुके होंगे। जब ढक्कन खोलोगे ना तो थोड़ी देर और भून लेना, ताकि टमाटर तब तक पक जाए जब तक कि तेल अलग नहीं होगा। जैसे ही वो स्टेज आ जाए आप यहाँ पर दही डाल देना। ध्यान रहे दही में मसाला भी है, तो हमारी दही फटेगी नहीं। बस दही डालते ही फटाफट आप इसको चलाना और देखना ग्रेवी का कलर एकदम ही अमेजिंग हो जाएगा। अब एकदम लास्ट की स्टेज है, तो आपने यहाँ पर 2 हरी मिर्चें डालनी है कट लगा के। कसूरी मेथी आप थोड़ी सी डालना। अच्छे से चलाकर आप अब यहाँ पर अरबी डाल दें। अरबी दोस्तों अपना थोड़ा सा लेस छोड़ती है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो मेरे कहने पे अरबी को जब आप अच्छे से मिला दोगे मसाले के साथ, फिर आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना, क्योंकि हमें अभी अरबी को दम पे रखना है, एकदम स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर पकाना है। तो एक तो ये अरबी को अंदर तक पका देगी, दूसरी बात ये है कि अरबी के साथ पकने की वजह से हमारी ग्रेवी का टेक्सचर भी सही आएगा। तो पानी का लेवल सही रखना है एकदम दोस्तों। आपने एकदम लो फ्लेम पर इसको ढककर 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट बाद आप गैस को बंद कर देना और 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना। अरबी अंदर तक पूरी पक जाएगी दोस्तों। और फिर जब ढक्कन खोलोगे ना, एकदम अमेजिंग वाली अरबी आपको मिलेगी। इसकी ग्रेवी भी एकदम डिफरेंट है दोस्तों। आप ये बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।